ये यही एडवांस का क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग करंट्स के चैप्टर से, और कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पर। आप सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है आसानी से। ओके, यू हैव टू सॉल्व इट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें एक सर्किट दे रखा है, एसी सर्किट है, जिसमें क्या कह रखा है कि अ सर्किट विद एन इलेक्ट्रिकल लोड हैविंग इम्पीडेंस Z इज़ कनेक्टेड विद एन AC सोर्स एज शोन इन द डायग्राम। एक AC सोर्स है यहाँ पे, है कि नहीं? अभी देख लेता हूँ, मैं रेड से ले लेता हूँ। तो ये एक AC सोर्स है और ये आपका इम्पीडेंस है Z, राइट, एज शोन इन द डायग्राम। द सोर्स वोल्टेज वेरीज इन टाइम एज दिस। ये सोर्स वोल्टेज है 300 साइन 480। तो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, बल्कि कुछ ऐसा ले लूँ ताकि दोनों जगह काम करे। ग्रीन ले लेता हूँ। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, दैट इक्वेशन इज़ V इज इक्वल टू कितना है 300। दिस इज़ 300 साइन 400t, राइट, ये है ना। हम जानते हैं कि ये वैल्यू जो होता है ये वो पीक वोल्टेज होगा V0, और ये ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है ना। ओमेगा इज़ 400 साइन ओमेगा टी के हिसाब से। टाइम टी इज़ टाइम इन सेकेंड। अच्छा, अब इसमें क्या कर रखा है कि लिस्ट 1 में देखिए क्या शोज़ कर रहा है। लिस्ट 1 शोज़ वेरियस ऑप्शंस फॉर द लोड। ये लोड है, यानी Z की जो वैल्यू है, किसी P में दे रखा है सिर्फ रेजिस्टेंस है, सेकेंड ऑप्शन में ये Q में दे रखा है रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस है, तीसरे में कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है। तो ये अलग अलग लोड्स के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे उसका डायग्राम दे रखा है। लिस्ट 2 में क्या क्या रखा है, द पॉसिबल करेंट्स IT इन द सर्किट। इस सर्किट में जो करंट जाएगा वो आपको बता रहा है कि दैट इज़ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आर गिवन इन लिस्ट 2। इस सर्किट के साथ में जो करंट होगा वो लिस्ट 2 में दे रखा है। तो लिस्ट 2 में आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 5। और लिस्ट 1 में 4 तरह के लोड्स हैं, P Q R S, है ना, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, मैच करना है बेसिकली लिस्ट 1 में लिस्ट 2 के साथ, और ये 4 ऑप्शन यहाँ दे रखा है ABCD, यहाँ से आपको मालूम करना है, राइट। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक करके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, खूब ध्यान समझना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोगों ने इसी सर्किट पढ़ रखा होता है, मैं थ्योरी यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ एप्लीकेशन दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता दूँ कि जैसे V आपके पास इस फॉर्मेट में हो, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, फॉर एग्जाम्पल इस तरह के फॉर्म में। तो जो करंट आता है वो होता है I इज इक्वल टू I0। मैं बताऊँगा I0 क्या होगा, साइन ओमेगा टी, और ये प्लस और -5 में कर रहा हूँ, जो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, समझते जाएगा अच्छे से। प्लस कहाँ लेंगे, माइनस कहाँ लेंगे, और 5 को एब्सोल्यूट वैल्यू रखना है, यानी 5 में आप साइन नहीं देंगे, मैं समझा रहा हूँ इससे क्या। प्लस कहाँ लेंगे, जिस केस में XC अगर XL से बड़ा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग प्लस साइन लेंगे, है ना, सॉरी ऐसे प्लस। और अगर XC XL से छोटा हो जाता है तब यहाँ हम लोग लेंगे माइनस साइन, याद रहेगा। यानी करंट हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली कि अगर XC XL से बड़ा है तो वो इफेक्टिवली कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, तो उस केस में करंट जो है वोल्टेज को लीड करता है, इसलिए प्लस साइन लेंगे। और अगर उल्टा केस होगा तो करंट जो है वोल्टेज को लैग करेगा, वो हम लोग माइनस साइन ले लेंगे, राइट। और फाई की वैल्यू कैसे निकालनी है, फाई की वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे हम लोग लिखेंगे कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है R/Z, यहाँ से फाई निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सारा इन्फॉर्मेशन ऐसी ही है, और यहीं से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग अच्छी तरह से इसको जहन में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, और हम लोग जानते हैं इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट दिस इज़ R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, है ना। XC होता है हम लोग जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1/ωc, एंड XL क्या होता है, XL होता है ओमेगा इंटू L। क्लियर है बिल्कुल। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इसको हम मिटाना नहीं चाहेंगे। अब राइट साइड में सारी वैल्यू निकाले जाए, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि XC क्या है। तो इसमें तो R है, तो जब R यहाँ पे ना XC है ना XL, तो ये दोनों ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे Z की वैल्यू जो हो जाएगी वो है R। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि IRMS जो होता है हम लोग जानते हैं ये होता है V/RMS/Z, एक्चुअल रिलेशन तो ये है। और लेकिन IRMS जो होता है वो होता है I0/√2, I0/√2, ठीक है ना। साइनसॉइडल फंक्शन की बात मैं कह रहा हूँ। VRMS क्या हो जाएगा, V0/√2 इंटू Z। तो √2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से भी एक रिलेशन आया था, यानी I0 इक्वल टू V0/Z, जो कि हम डायरेक्टली यहाँ यूज़ करेंगे, राइट।
तो पहला केस जो हमारे पास आ रहा है उसमें क्या है कि z की वैल्यू जो आएगी फर्स्ट केस में, p के लिए मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सर्किट के लिए, इसमें लोड क्या है, XCSL तो नहीं है, तो z की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, r। तो इसमें जो करंट आएगा मैं I0 ले रहा हूँ, तो I0 हो जाएगा V0 बाई Z, और Z कितना R के बराबर, तो V0 बाई R। V0 कितना है, यहाँ लिख रखा है 300, और R क्या है, R यहाँ दे रखा है 30, तो ये हो गया 10। क्लियर है। और अब आ जाइए आप क्या ले लें हम लोग, फाई लेने के लिए, क्योंकि हम अब हमारा जो इक्वेशन होगा आई का फंक्शन ही जो निकालना है, फिर तभी तो हम लोग ग्राफ मालूम कर सकेंगे ग्राफ कैसा होगा। और v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये ग्राफ तो साइन फंक्शन है, यानी हमारे पास जो v का ग्राफ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। v का ग्राफ कैसा होगा, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऑरिजिन से शुरू होगा और ऐसे इस तरह से मूव कर जाएगा, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। यानी हमारे पास इसमें जो v ग्राफ है कुछ इस टाइप से है ना, ये v है और ये t, और ये आपका 0 से स्टार्ट होगा V0 और ये माइनस V0 ऊपर कितना हो गया है 300 प्लस और ये माइनस 300, ये है ना। तो ये तो V ग्राफ है जो 0 से स्टार्ट होगा। मुझे करंट का ग्राफ निकालना है, तो करंट का ग्राफ निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट दी फंक्शन ऑफ करंट कैसा आएगा। तो फर्स्ट केस में हम थोड़ा देखते हैं, बहुत ध्यान समझना। तो फर्स्ट का जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू I0, फंक्शन तो बताइए, यहाँ इसी में लिख रहा हूँ I0, तो I0 हमारा कितना है 10, और ये हो जाएगा साइन। और ऐसे भी जानते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव जो सर्किट होता है, ये कैसा सर्किट होगा, ये प्योरली रेजिस्टिव है। यहाँ एक AC सोर्स हो गया और ये प्योरली रेजिस्टिव है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज न लैग होता है ना लीड करता है, तो सेम फेज़ में होते हैं। तो जैसे ग्राफ V का होगा वैसे ही I का होगा, तो बगैर निकाले भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, बट इसलिए हम आपको समझाने के लिए बोला था। यहाँ पे हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी वही रहेगा 400t, और फाई कितना होगा देख लो यहाँ से, इस केस में अगर हम लोग फाई निकालेंगे तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R बाई जेड, R है 30, और Z आपका Z कितना है, Z डिवाइड बाई R के बराबर ही है, यहाँ लिखा रखा है ना Z इज इक्वल टू R, तो भी 30 हो गया। तो 1 यानी फाई की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सिर्फ इतना ही बचा 400t। ये आपका ग्राफ होगा I इज इक्वल टू I0 यानी 10 साइन 400t। तो यानी ये अब ज़रा चूज़ करो इसमें कौन सा स्टार्ट हो रहा है, इसमें t इक्वल टू 0 पे कितना होगा, व्हेन t इक्वल टू 0 तो I 0 हो जाएगा, तो 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा और साइन फंक्शन। तो ज़रा देखो कौन सा वाला पार्ट इसमें, और मैक्सिमम कितना होगा इसमें 10, यानी कोई आपसे पूछे कि I0 की वैल्यू क्या है 10, यानी 0 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा। तो कौन सा ग्राफ है ज़रा देखो, 0 से स्टार्ट हुआ 10 तक गया है, ये देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ मैक्सिमम 10 और मिनिमम -10, तो इसमें ये हो रहा है, ये साइन फंक्शन है, यानी P का जो आंसर आएगा 3 है ना, P का 3 ऑप्शन आ गया। तो P का 3 देखो दो ऑप्शन है, एक तो A है और एक C। अब आगे हमको Q का निकालना हो तो हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि कौन सा सही होने जा रहा है, राइट। तो P का तो काम हो गया, तो P का आ गया 3, राइट क्लियर। मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, P इज़ 3। अब आइए इसमें आइए Q वाला कर रहा हूँ मैं। अब हम लोग Q का करने जा रहे हैं, तो Q का अगर देखो क्या होने जा रहा है, Q में R हम लोग को दे रखा है 30 ओम, ठीक है। और चूँकि इंडक्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टर है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेल निकालेंगे। एक्सेल कितना होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा दे रखा है 400 आपके सामने ही है ना, दिस इज़ ओमेगा यहाँ पे, और एल है आपका कितना 100 मिली हेनरी है, तो गलती हो गया था 100 इंटू मिली का मतलब 10⁻³ ये होगा। तो 10⁻³ है, तो 3 0 काट दिए, 2 0 और ये 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, यानी एक्सेल की वैल्यू आ गई 40 ओम, और एक्सी क्या है, एक्सी 0 है। तो इम्पीडेंस कितना आ जाएगा, इम्पीडेंस आ जाएगा आपका √R², R² का मतलब 30², और एक्सी माइनस एक्सेल का होल स्क्वायर, तो एक्सी तो 0 है, तो माइनस एक्सेल का होल स्क्वायर यानी एक्सेल का होल स्क्वायर, विच इज़ 40 का स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 40²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 900 या 1600 या 2500 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 50 ओम। तो Z हमारे पास इतना आ गया। और अभी हम लोगों ने यूज़ किया था I0 होता है V0 बाई Z, I0 इज इक्वल टू V0 बाई Z। V0 कितना आया यहाँ पे 300 और Z कितना आया 50, तो ये आ गया आपका 6 एम्पियर पीक करंट, ठीक है। सब बात समझ में आएगी। अब हमें एक्सप्रेशन जो लिखना था वो क्या लिखना था, I बराबर I0, तो I0 तो हम लोग निकाल लिया। इसके बाद क्या है साइन ओमेगा टी, पता ही हमको 400t, फाई निकालना है।
फाई के लिए ज़रा देखो, इसमें हम लोग जो निकालेंगे क्यू के लिए फाई क्या आएगा ज़रा चेक कर लो। क्यू के लिए आएगा कॉस फाई, यही निकाल रहा हूँ मैं, आर बाई जेड, फॉर्मूला तो बताइए, आर बाई जेड। आर कितना है, आर हमारा यहाँ पे 30 और जेड आया है आपका 50 है ना, यानी ये 3/5। तो हम लोग जानते हैं कि इस केस में फाई की वैल्यू हो जाती है 53 डिग्री। ये वैल्यू आप लोग याद होगी, 4/5 3/5 वाला जो ट्राइंगल है 3 4 5 का ट्राइंगल, तो ये एंगल आपको मालूम होना चाहिए। एनीवेज दिस इज़ 53 डिग्री। तो अब हम देखो क्या कह रहे हैं, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि XC जो है वो लेस देन XL है। इसका मतलब फाई के पहले जो साइन आएगा, देखो ये इसमें आ रहा है, ये इस वाले रेंज में आ रहा है, तो हम लोग फाई जो लेंगे साइन क्या, उसके पहले साइन कौन सा लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, I = I0। I0 कितना आया हमारे पास 6 एम्पियर इंटू साइन इंटू ओमेगा टी मतलब 400t। अच्छा, इस रीज़न की वजह से जो साइन लेंगे वो माइनस साइन है, तो मैं लिखूँगा माइनस। और फाई कितना है 53 डिग्री, मैं डिग्री ले रहा हूँ, हालांकि हो गया है रेडियन में, मैं इसको अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो मुझे ग्राफ ही पता लगाना है ना, एंगल मैं बाद में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 53 डिग्री, इसको जब आप एक्चुअल फॉर्म में लिखिएगा तो इसको रेडियन में लिखा जाता है, आपको पता ही है। तो एनीवेज ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब आप ज़रा देखो इसमें कि ये, इससे हम लोग ग्राफ पता लगाएंगे कौन सा ग्राफ सही है। तो एक्चुअल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब हम पता क्या लगाएंगे, जब t की वैल्यू 0 होगी, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा उससे मालूम हम लोग कर लेंगे। तो व्हेन t इज़ 0, तो t 0 तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई, तो हमारे पास आएगा I = 6, और ये साइन ऑफ -53 बज गया, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो -6 क्या हो जाएगा sin 53, और sin 53 की वैल्यू क्या होती है, -6 sin 53 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा -24/5, दैट मीन्स -5 4 20, कैरिंग 4 5 8 40। तो यानी ग्राफ स्टार्ट होगा -4.8 से, और तो ये है, यानी अब ज़रा देखिए इसमें से कौन सा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है -4.8 एम्पियर से, चेक करो। ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये स्टार्ट हो रहा है +5 से, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये तीनों नहीं होगा। ये स्टार्ट हो रहा है 10-20 के बीच में, ये भी गड़बड़ है। और ये देखो -5 से जस्ट ऊपर, यानी यही है -4.8, बात में रहेगी नहीं, ये है -4.8। अब ये वैल्यू जाएगी ऐसे करते हुए, आपका इस तरह से मूव कर जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास यानी जो Q का आंसर आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 5। अब आप मालूम कर सकते हैं कि इसका मैक्सिमम कहाँ था, मैक्सिमम करंट क्या होगा। सॉरी, हमने अभी जो बोला था एक चीज़ वो ध्यान रखिए कि -4.8 से +4.8 की बात मैं नहीं कर रहा। आई की जो वैल्यू है t = 0 में स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मालूम हो गया, ठीक है। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम हमने नहीं निकाला है, अगर में कुछ और हमने बता दिया था कि ये -4.8 से तो स्टार्टिंग वैल्यू है, t = 0 पे स्टार्ट होगा, लेकिन अब ये जाएगा कहाँ तक, तो मैक्सिमम तो हमको पता है कि मैक्सिमम है +6 और मिनिमम होगा -6। भाई जाहिर बात है कि इसका आपसे कोई अगर पूछेगा कि आई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो साइन की वैल्यू प्लस और माइनस होता है मैक्सिमम, तो हम लोग जानते हैं कि आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी +6 और मिनिमम क्या होगी -6, राइट। तो ग्राफ का जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है वो तो +6 और -6 में प्लस ये करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो 5 से देखो जस्ट ऊपर पॉइंट ये है 6, ये 6 की वैल्यू है +6, और ये क्या है -6, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू क्या है -4.8, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो जो Q का आंसर होगा वो होगा 5। तो ज़रा देखो, तो P का 3 आ गया था, अब Q का 5, तो Q का 5 यहाँ, यानी ये वाला आपके पास ऑप्शन मालूम हो गया। अब आगे हमको निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आगे ये आंसर यही होगा A, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का आंसर A है, तो यहाँ दे रखा हुआ A। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तीसरा भी बता दिया, जैसे इसमें रेजिस्टर था, इसमें रेजिस्टर और इंडक्टर है, इसमें रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं चेक कर लेते हैं ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। हम सिर्फ एडवांस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, बल्कि इसी के थ्रू आपको हमको सिखाएंगे भी कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको मैं मिटा दूँ, इसी जगह मैं फिर आगे सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा केस मैं ले रहा हूँ, लेट्स सी दिस। तीसरा केस में क्या है, R की वैल्यू है 30 ओम। थोड़ा सा इधर आवाज़ वगैरह इधर हो रही है, पता नहीं क्या बेच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बट स्टिल जस्ट बेयर विथ मी। ये R की वैल्यू क्या है 30 ओम, और XC XL यहाँ दोनों चीज़ आ रही है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। XC क्या है, XC होता है 1/ωc,
तो दिस इज़ 1/ओमेगा क्या है हम लोग जानते हैं, दिस इज़ 400 और C की वैल्यू क्या है, C यहाँ पे 50 माइक्रोफराड है, 50 माइक्रोफराड। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ले जाऊँगा तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दूँ आसानी के लिए, और नीचे क्या है 4 इंटू 5 20 और 10 टू द पावर 3, 2 0 और 1 0 तो 10 टू द पावर 3 आ गया, और 4 5 20, तो ये 3 और एंड 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 बाई, या आप लिख सकते हैं XC इज इक्वल टू 1000/20, ये काट दीजिए, तो यहाँ से ये आ गया 50 ओम। क्लियर है बिल्कुल। एक्सेल भी निकाल लेते हैं। एक्सेल क्या है, एक्सेल है हम लोग जानते हैं इट इज़ ओमेगा एल, ओमेगा है आपका 400 और इंडक्टेंस दे रखा है 25 मिली हेनरी, 10 मिली का मतलब 10⁻³ ठीक है। तो अब ज़रा देखो 25 इंटू 4 तो 100 हो गया, और फिर ये 100 यानी 10 टू द पावर 4 और ये है 10 टू द पावर -3, दैट मीन्स यहाँ बचा 10 ओम। अब इस केस में ज़रा देखो, इसमें क्या आ रहा है कि XC इज़ ग्रेटर देन XL। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये इस कैटेगरी में आ रहा है, XC ग्रेटर देन XL, तो यहाँ में प्लस साइन यूज़ करेंगे करंट के वाले एक्सप्रेशन में, यहाँ पे प्लस साइन इस्तेमाल होगा, राइट। और XC माइनस XL कितना आ रहा है, XC माइनस XL इज़ 50 -10 यानी 40 ओम यहाँ पे आ रहा है नेट। तो इम्पीडेंस निकाल लूँ मैं, इम्पीडेंस कितना होता है √ फॉर्मूला देख लो R², तो R दे रखा है यहाँ पे, R कितना है यहाँ पे 30 ओम है, तो 30 का स्क्वायर एंड XC माइनस XL का स्क्वायर, तो XC माइनस XL 40, तो फिर हो गया 40 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली वही चीज़ आ गई। ये भी कितना आ रहा है 2500, कैसे 30 स्क्वायर 900, 40 स्क्वायर 1600, तो 2500, तो ये भी वैल्यू आपके पास आ रही 40 ओम। क्लियर है। अब I0 निकाल लो, I0 हो जाएगा V0/Z, सेम वैल्यू आने जा रही है। V0 आपका कितना है 300, देख लो V0 यही है ना भाई, ये V0 है, और Z आ गया आपका 50, तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट 6 एम्पियर एज द पीक करंट। क्लियर। अच्छा cos फाई भी निकाल लूँ मैं, cos फाई कितना होता है R/Z, वही आ रहा, सेम आ रहा। R कितना है वैसे, R है फिर 30, Z है 50, फिर हम लोगों को वही मिला 3/5, यानी फाई की वैल्यू 53 डिग्री। क्लियर। लेकिन अब एक्सप्रेशन क्या होगा ज़रा देखो, I बराबर I0, I0 है 6 साइन ओमेगा टी यानी 400t, और यहाँ अब प्लस साइन होगा, क्यों बता दिया होगा XC इज़ ग्रेटर देन XL, तो यहाँ होगा प्लस साइन, और फिर मैं वही लिख रहा हूँ डिग्री में लिख दे रहा हूँ, हालांकि होता है यहाँ पे रेडियन में। तो अब t = 0 पर मुझे बताओ करंट कितना होगा, t = 0 पे यहाँ जो करंट आएगा विल बी इक्वल टू 6 इंटू साइन 53 यानी 4/5, वही चीज़ है जो यहाँ लिखा था हमने, ये हो जाएगा 24/5, तो 4.8 एम्पियर है ना। अब इस केस में जो करंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा +4.8 से, ठीक है, और कहाँ से जाएगा +4.8 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन और आगे बढ़ेगा वो I मैक्स कितना जाएगा 6 एम्पियर, और I मिनिमम जो है -6, वो तो पता ही आपको फ्लक्चुएट तो करेगा 6 और -6 के बीच में, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे 4.8 एम्पियर। ज़रा देखो इस ग्राफ में कौन सा ग्राफ है जो 4.8 से स्टार्ट होता है, ये है नहीं, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे है 0 से निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी 0 से स्टार्ट हो, तो फिर भी ये बचा। अब देखो ये कहते हैं 5 से थोड़ा सा नीचे, यानी 4.8 से स्टार्ट हुआ, आगे ऊपर गया 6 तक, फिर नीचे चला गया -6, तो ये यानी अल्टीमेटली हमारे पास R का जो आंसर है वो क्या है, वो है 2। तो R का 2 देखो ये आ गया हमारे पास, यानी यही आंसर है। अब आप S का खुद से निकालो, मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पे, है ना, यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। S का आपको आंसर जो मिलेगा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, जैसे हमने ये किया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह पैटर्न पे आप इसको करना, तो S का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, आप चेक कर लोगे, ठीक है ना। S का आंसर 1 आने का मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल पहले ही वाला क्या नहीं, इस करंट की ही तरह, ये सॉरी वोल्टेज की तरह ही एक्सप्रेशन आ रहा है ना। तो देख लो क्या होने जा रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। सो इतनी रखते हैं, थैंक यू सो मच। अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो आप इसे शेयर करना दूसरों के साथ, ठीक है ना। थैंक यू।